पीसीएसजे यानी कि जुडिशरी एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है कि हम जो मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं उनको अपनी भाषा में लिख सकते हैं या डायरेक्ट की भाषा में लिखना कंपलसरी है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने लॉ परिवार लॉजी बाय रोहित में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे, जो लोग मेंस लिखते हैं उनकी एक बड़ी समस्या होती है कि जुडिशरी में जो हम मेंस लिखते हैं उसको डायरेक्ट की लैंग्वेज में लिखना कंपलसरी है या इसी भाषा में। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मान लीजिए जब आप मेंस लिखते हैं, ठीक है, आप इतने परिपक्व भी नहीं हुए हैं कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको डायरेक्ट की लैंग्वेज में लिख पाएँ। अगर आप डायरेक्ट की लैंग्वेज में नहीं लिख पाते हैं तो उसको अपनी भाषा में लिख पाएंगे, फिर नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसी विषय पे आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे कॉपी है, जैसे मैं मेंस की राइटिंग आंसरिंग मतलब करता हूँ आंसर राइटिंग, तो मैं आपको दो चीज़ सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए आईपीसी में लीजिए, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए उसने पूछा चोरी की परिभाषा बताइए, ठीक है। तो चोरी की जो सबसे बेस्ट परिभाषा तो वही है जो डायरेक्ट में दे रखी है ना। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कब्जे में उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति विमाइन से लेने का आशा रखते उसे लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। ये क्या हुआ, डायरेक्ट की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज याद नहीं है, अब आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो आपका सबसे बड़ा डाउट यहाँ रहता है कि मैं अपनी भाषा में लिखूंगा, मैं नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, पहले आपको मैं बता दूं, अगर इसको आप डायरेक्ट में लिख के आ रहे हो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 में से आपको हो सकता है 7 नंबर मिल जाए। और आप डायरेक्ट की लैंग्वेज लिख के नहीं आ रहे हैं, उसको अपनी भाषा में लिख के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं आपको नंबर नहीं मिले, नंबर मिलेगा। 7 नहीं मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भाषा में कैसे लिखना होता है। अभी तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट की, अब भाषा कैसे लिखनी है कि चोरी के प्रास से तात्पर्य उस से होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई बेईमानी का आशा रखते हुए संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटा लेता है तो वह चोरी करता है। ये क्या हो गया, काम भाषा हो गई। लेकिन क्या ये मिलती जुलती है डायरेक्ट से, है ना, तो ये भाषा आपको याद भी रहेगी। हो सकता है भाई, देखिए डायरेक्ट में आप लिखते हैं तो उसमें सिक्वेंस होता है, बिल्कुल क्रम वाइज लिखना होता है हमको, ठीक है। अपनी भाषा में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं वो दिखाता हूँ, जैसे मैंने वाला एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि मुस्लिम विधि में पत्नी का भरण पोषण का अधिकार क्या है, ठीक है ना। तो इसको देखो मैंने क्या किया था, इसको मैंने इस क्वेश्चन को मैं जब लिखते समय भूल गया तो मैंने इसको अपनी भाषा में लिख दिया, ठीक है ना। और अपनी मैं भाषा में इसको लिखूँगा, मुझको केस याद भी है, तो ऐसा नहीं मुझको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। बस हमको करना क्या है कि हमसे कोई भी क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में, बस छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन छूटता है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आप अगले वाले कैंडिडेट से 10 से 15 नंबर पीछे हो जाते हैं। और उस क्वेश्चन को आप नहीं आ रहा है, आपको प्रोविजन याद नहीं है, तो उसको आप अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में लिख के आ सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है अगले वाले ने उसमें सही प्रोविजन लिखा है तो उसको 15 में 8 या 9 10 नंबर मिल जाएंगे, आपने चले 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने नंबर तो मिले। कभी कभी सिलेक्शन 2 नंबर से रुक जाता है, ठीक है ना, कभी कभी सिलेक्शन 2 नंबर से रुक जाता है। तो मेरा कहने की सबसे बड़ा जो बात है वो यही है कि इस चीज़ को अभी लोड में ना लें कि हम अपनी भाषा में क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यूपी का अटैम्प्ट करेंगे तो यूपी में आपने देखा होगा, जब एपीओ का देंगे तो एपीओ में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन यही लिखा होता है कॉपी में, है ना, और आंसर नीचे देना होता है। लेकिन एपीओ में जगह नहीं मिलती है। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि मृत्यु काली के तथ्य से आप क्या समझते हैं, इसके आप तत्व बनाइए और उसके बाद भी दीजिए। और क्वेश्चन 20 नंबर का है, एक पेज दे दिया और आपको एक ये पेज दे दिया और एक ये पेज दे दिया, यानी कि 2.5 पेज। लेकिन यहाँ तो ये पेज लंबा है, लेकिन वहाँ कितना पेज देगा, इतना इतना, नीचे का नहीं होगा या नहीं होगा, इतना पे क्वेश्चन होगा, इतने में लाइन खींच देगा, इतने में आपको लिखना है। जुडिशरी में आपको ज़्यादा पेज देगा, है ना, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमको लिखना कितना है, कितना लिखना है, ठीक है ना, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। एपीओ में बहुत टाइम होता है आपके पास, लेकिन जुडिशरी में या जेगा जब पेपर देते हैं उसमें आपके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं आपके पास ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि देखिए, क्वेश्चन छोड़ना सबसे बड़ा सुसाइड अटैम्प्ट है। क्वेश्चन छूटा, सिलेक्शन भी छूट जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए उसने पूछा कि आप वाहक द्वारा आपराधिक न्याय भंग से क्या समझते हैं, तो धारा 407 है,
जिसके बारे में प्रोविज़न करती है। अब 407 आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब आपको 405 याद है, आपराधिक नाशभंग, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। अब उसमें आपको क्या करना है, देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको 405 वाला याद है, तो आप 405 वाला लिखिए और नीचे 2-3 लाइन में लिख दीजिए कि इसके दंड का प्रावधान 407 में दिया है, जहाँ 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना दोनों से दंड नहीं किया जाएगा। तो वो भी क्वेश्चन आपका सही होगा। दूसरा वाला अपन 407 और 405 दोनों लिख के आ रहा तो उसको हो सकता है 10 में से 7 नंबर मिल जाए, लेकिन 5 नंबर आपको ही मिलेंगे। नंबर तो मिलेगा और लेकिन आपने क्वेश्चन ही छोड़ दिया तो वो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ थोड़ी ही कहते ना, मतलब एक डायरेक्ट की लैंग्वेज में लिखना और एक अपनी भाषा में लिखना, इसमें थोड़ा ही अंतर है ना। लेकिन अपनी भाषा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसको एक अलग ही भाषा में ले जाइए जिसमें हमारा लॉ का कोई शब्द यूज नहीं हो रहा हो। अपनी भाषा में भी लिखें, उसमें एक विधि के शब्द का प्रयोग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। डायरेक्ट की लैंग्वेज याद नहीं आ रही है, प्रोविजन याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद आ रहा है कि उसमें क्या क्या बोला गया है, उसको अपनी भाषा में पूरा उतार दीजिए पेज पे, तो नंबर मिलेगा। एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। वो प्रोविजन याद नहीं आ रहा, उससे थोड़ा मिला जुला आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 407 के बारे में पूछा, 407 आपको याद नहीं है तो 405 लिख दीजिए। तो उसको ये तो लगेगा कि हाँ बच्चा ने पढ़ा है, 407 भूला, 405 उसको याद है, तो उसको नंबर देगा, क्योंकि ज़रूरी है। एग्जामिनर आपकी मेंटलिटी चेक करता है कि बच्चे की तैयारी है कि नहीं है, समझे ना। और दूसरी बात, जब अपनी भाषा में आप लिख रहे हैं तो एग्जाम पहचान जाता है कि बच्चे ने अपनी भाषा में लिखा, लेकिन उसको याद था, क्योंकि डायरेक्ट की लैंग्वेज देखिए सबको याद नहीं होती है, क्योंकि उसको, और कभी कभी ऐसा होता है आपको याद भी होती है लेकिन भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो आपको उसका प्रोविजन तो याद रहता है, लेकिन लैंग्वेज वो वाली याद नहीं रहती, भाषा जो डायरेक्ट में लिखी होती है वही सीक्वेंस, मतलब वही क्रम याद नहीं रहता है। तो जो आपको याद है दिमाग में उसको उतारिए, और उसको आप छोड़ के चले आ रहे हैं तो भाई देखो भार तो आपको होना ही होना है, समझ रहे हैं। और देखिए, और ये चीज़ जब पता कब आती है, ये चीज़ जब आती है जब आप कमरे बैठकर लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं हूँ, देखिए मैं डेली लिखता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं जिस दिन नहीं लिखता। एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, जितना आपको लिखा जाए उतना लिखिए, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो लास्ट में आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस पर आपको जो भी तैयारी है, और मान लीजिए वहाँ आपको मालूम है कि डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखना ज़्यादा 6% और आपको नहीं याद आ रहा, तो उसको अपनी भाषा में लिखिए, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट याद है उसको लिख तो जाइए। लिखने से ये होता है कि नंबर आपको मिलता है, और नहीं लिखने से मतलब क्या है कि आप सिलेक्शन से ऑलरेडी बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि अगला वाला बंदा लिखता है। तो कंपटीशन का दौर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं इतना ही चाहूँगा कि डेली रूम पर बैठ कर लिखिए, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख पाएंगे, तो उसमें आप अपनी भाषा और डायरेक्ट की दोनों भाषा मिला के लिखेंगे तो क्वेश्चन इतना एफिशिएंट जाएगा, इतना बेस्ट होगा कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपसे और इतना नंबर भी देगा, और वही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो इस चीज़ से ना घबराएं कि मुझे डायरेक्ट की भाषा याद नहीं होती है, कि मैं कैसे लिखूँ, कैसे कर पाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्ट की लैंग्वेज ही लिखनी है ना। डायरेक्ट की लैंग्वेज को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि तुमको उस चीज़ की जानकारी है कि नहीं है। उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषा में कर दीजिए, लिख दीजिए। तो मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मुझे खूब नंबर भी मिले हैं, मैंने ITI से चेक किया तो खूब नंबर मिले मुझको, ऐसा नहीं है। एक बार मैं मुस्लिम विधि के, देखिए मैं बताता हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहा था, मोमडन लॉ का पेपर था, और मोमडन लॉ के पेपर में क्या था कि उससे मुस्लिम विधि के स्रोत पूछे गए थे, ठीक है ना, इजमा क्यास वगैरह ये। लेकिन मुझको थोड़ा कन्फ्यूजन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और मैं उसकी जगह उद्देश्य से लिखे आया, मुस्लिम विधि के उद्देश्य से, और मुझको नंबर मिले। क्यों मिले? उसमें एक चीज़ थी ना, मैंने उद्देश्य से जो लिखे थे बिल्कुल एक अच्छी वे में लिखे थे, तो एग्जामिनर जान रहा था कि यहाँ बंदे ने तैयारी करी, हो सकता है भूल गया हो, कुछ भी हो। तो कभी कोई इस चीज़ का इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर अपनी मेंटलिटी चेक करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस बात से मत घबराइए कि मुझको डायरेक्ट लैंग्वेज याद नहीं है। तो सामान्य भाषा में भी आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। एक सामान्य भाषा आपकी थोड़ी डायरेक्ट वाली भाषा से थोड़ा मिला जुला होनी चाहिए, ठीक है ना। वो शब्द आपके सामान्य भाषा में आ जाने चाहिए, ये नहीं आप बिल्कुल एक गमार वाले भाषा यूज़ कर दें। तो इस चीज़ से घबराने की तो ये बात नहीं है, बस कमरे में बैठ कर लिखिए, डेली आंसर राइटिंग करिए, और आंसर राइटिंग करने से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उससे बड़ा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों भाषा में लिख पाएंगे, और आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। बस आज इतना ही आपको बताना चाहता था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।